लगाना बहुत ही सरल है। हम लोग समझते हैं योग लगाना मतलब पैर पे पैर खड़े होना या कोई उपवास रहना या पूजा पाठ करना। योग लगाना बहुत सरल है। योग माने याद। जैसे हम यहाँ बैठे अपने घर में बच्चे को, अपने पत्नी को, अपनी बहन को, अपने पिता को याद कर सकते हैं। उसी तरह योग माने क्या होता है? याद, है ना। बहुत सरल है योग लगाना। योग माने होता है जोड़ना। बोलते हैं ना 2 और 2 का योग कितना हुआ, है ना, 2 और 2 का योग 4। उसी तरह बोलते हैं योग माने जोड़ना। तो किससे किसको जोड़ना है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। बहुत सरल है। तो पहले तो जानना है कि आत्मा क्या है ना। आत्मा क्या है? आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा ही एक शक्ति है। आत्मा ही शक्ति है। ये शरीर कोई काम नहीं करता। एक चाकू हम आपको दें, एक चाकू उनको दें, आप चाकू से मार भी सकते हो। ये भाई साहब चाकू से सब्जी भी काट सकते हैं। तो हाथ को क्या करना है कौन बता रहा है? आत्मा बता रही है ना। आत्मा ही शरीर को चलाती है। इसलिए बोलते हैं अर्थी जब हो जाता है तो बोलते हैं अरथी, मतलब शरीर से जो रथी था वो चला गया, है ना, तो वो मिट्टी हो जाता है ना। तो 5 तत्व का शरीर बना है, उसको चलाने वाली शक्ति कौन है? आत्मा है। आत्मा कहाँ रहती है? भ्रकुटी के मध्य में। इसलिए यहाँ पे तिलक लगाते हैं, इसलिए यहीं पे हेलमेट पहनते हैं। शरीर का कोई अंग है वो आजकल दिल तक चेंज हो जाता है, किडनी, लीवर, पैर सब चेंज हो जाता है, लेकिन आत्मा निकल गई तो वो आ नहीं सकती। इसलिए हेलमेट सबसे पहले सरकार भी बोलती है हेलमेट ज़रूर लगाओ, है ना। तो हम लोग कौन है? आत्मा है। ये समझ लेना है। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, वही पूरे शरीर को संचालित करती है। जैसे वो मन, बुद्धि और संस्कार द्वारा शरीर को चलाती है। मन का काम है सोचना, बुद्धि का विचार करना, और संस्कार कोई भी कर्म बार बार करते हैं वो तो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो ये उसमें जैसे ये गाड़ी का भी उदाहरण दिया हुआ है ना। जैसे गाड़ी बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, है ना। चाहे जितना पेट्रोल डाल लो, नई गाड़ी हो, बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती। वही शरीर भी एक कार की तरह है और उसकी आत्मा क्या है? ड्राइवर है ना। तो हम शरीर को तो खिलाते हैं, है ना। 3 बार हम भोजन कराते हैं, 2 बार भोजन कराते हैं, लेकिन ड्राइवर को नहीं खिलाते हैं। जब ड्राइवर कमज़ोर रहेगा तो गाड़ी का क्या होगा? एक्सीडेंट ही हो जाएगा। तो उसी तरह आत्मा को हमने कभी ध्यान नहीं दिया, शरीर के ऊपर ध्यान दिया। आत्मा का भोजन क्या है? सत्संग, ज्ञान, है ना, और योग। तो उसको अब अगर हम करेंगे तो हमारी आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। अब आत्मा के बारे में समझ गए। अब दूसरी सीढ़ी है कि परमात्मा। अब परमात्मा से योग लगाना। हम परमात्मा को नहीं जानते, है ना। हम कभी समझते हैं कि देवी देवता परमात्मा है, कभी कहते हैं प्रकृति परमात्मा है, कभी अपने कोई परमात्मा समझ लेते हैं। तो परमात्मा ने ही आके बताया कि जब तक मैं ना आऊँ तो कोई जान नहीं सकता। परमात्मा कौन है? परमात्मा किसको कहेंगे? जिसके कोई माता पिता गुरु नहीं है, वही परमात्मा है। जो सबसे ऊंचा है वही परमात्मा है। जो सर्वधर्म मान्य है, जो जन्म मरण से परे है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, जिसका कोई गुरु नहीं है ना, तो वो केवल एक शिव है। जैसे राम के भी माता पिता गुरु बताए गए हैं, कृष्ण के भी माता पिता गुरु बताए गए हैं। केवल एक किसी भी शास्त्र में शिव के माता पिता नहीं बताए गए हैं। शिव को बोलते हैं शंभु। शंभु माने स्वयंभू, स्वयं प्रकट होने वाले। शिव जी को महादेव भी बोलते हैं, देवों के देव महादेव। जैसे राम ने भी रामेश्वरम में पूजा की, कृष्ण ने गोपेश्वरम में पूजा की। तो सभी देवताओं को शक्तियाँ भी बोलते हैं, शिव शक्तियाँ, दुर्गा, काली, सभी के उत्पत्ति करता केवल एक परमात्मा ही है। हिंदू लोग उसको ज्योतिर्लिंग के रूप में पूछते हैं, मुस्लिम लोग उसको नूरे इलाही कहते हैं। ज्योति को नूर को बात एक ही है ना। क्रिश्चियन लोग उसको गॉड इज़ लाइट बोलते हैं, है ना। सब धर्मों में एक निराकार परमात्मा को ही बताया गया है। तो परमात्मा जैसे गाय का बच्चा गाय जैसा, भैंस का बच्चा भैंस जैसा, उसी तरह आत्मा का पिता आत्मा जिसे दिखाई नहीं देती है, उसी तरह परमात्मा भी निराकार है, सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिसको हम ज्योतिर्लिंग के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में जिसकी पूजा होती है। और सभी देवताओं की पूजा स्टेट वाइज होती है। जैसे नॉर्थ में रामकृष्ण की है, साउथ में वेंकटेश की है, ईस्ट में काली की है, वेस्ट में गणेश की है, लेकिन शिव की पूजा पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में होती है ना। अब परमात्मा काम क्या करते हैं? परमात्मा माने गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो कई बार शिव और शंकर को हम एक ही समझ लेते हैं, लेकिन शिव और शंकर अलग अलग हैं, है ना। शंकर जी का चाहे जितना बड़ा मंदिर होगा, लेकिन शिवलिंग जरूर रखा होगा, तो बोलेंगे शंकर जी शिव का ध्यान कर रहे हैं, है ना। तो शिव और शंकर अलग अलग हैं, इसलिए हमेशा शिवरात्रि बोलते हैं, कभी शंकर रात्रि नहीं बोली जाती है। ओम नमः शिवाय बोलते हैं, कभी ओम नमः शंकराय नहीं बोलते हैं। तो शिव के भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भी ऊपर हैं, उनके रचयिता शिव।
इसलिए कथा भागवत भी होती है तो बोलते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और शिव के आगे कहते हैं शिव परमात्माय नमः, है ना। तो इस तरह हमने जान लिया कि आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है। अब कैसे हम योग लगाते हैं, है ना। योग लगाने के लिए अपने को आत्मा समझ के परम धाम में बुद्धि को ले जाना है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, जिसको शांति धाम मुक्ति धाम भी कहते हैं, है ना। तो उससे योग लगाएंगे तो हमारी आत्मा के अंदर शक्ति आती है, और जिस शक्ति से फिर हम सतयुग में जा सकते हैं, जिसका गायन है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा सनातन देवी देवता धर्म जिसकी शुरुआत सतयुग से होती है, राधे कृष्ण की दुनिया से होती है, वो सतयुग अब आने वाला है। उसी की पढ़ाई परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कैसे योग लगा के अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे हम सतयुग के लायक बन सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं सतयुग माने जहाँ पे 16 कला संपूर्ण है आत्मा, है ना। सतो प्रधान है, उसी से सतयुग बना है। आत्मा अभी तमो प्रधान है, जब सतो प्रधान बन जाती है तो सतयुग आ जाता है ना। तो ऐसी दुनिया आने वाली है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 84 जन्मों की सीढ़ी आत्मा चलती है। यहाँ पे 9 लाख से शुरू होकर 2 करोड़ तक संख्या होती है, 2 करोड़ से 33 करोड़ तक ये देवी देवता गाए हुए हैं। उसके बाद फिर सबसे पहले शिव की पूजा होती है। द्वापर से यहाँ पे जो राजा विक्रमादित्य हैं, सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, जहाँ से भक्ति शुरू होती है। तो इस समय परमात्मा आके फिर वो पढ़ाई पढ़ाकर सबको सतो प्रधान बनाकर सतयुग में ले जाते हैं। ये सृष्टि चक्र है, यहाँ पे दिखाया गया। जैसे दिन 24 घंटे का होता है ना, और हफ्ता 7 दिन का होता है ना, महीना साल 12 महीने का होता है। पूरा चक्र चलता रहता है। जैसे 3 घंटे की फिल्म होती है, चाहे जितनी बार चलाओ रिपीट होती है, उसी तरह ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब इस समय हम यहाँ पे खड़े हैं, संगम युग, जहाँ पे परमपिता परमात्मा आकर सत्य ज्ञान देकर आत्मा को पावन बना रहे हैं, और यही आत्माएं फिर सतयुग में जाएंगी। फिर से ये चक्र रिपीट होगा। सतयुग, त्रेता में और कोई धर्म नहीं होता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। उसके बाद से ही फिर इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट, ये सारे धर्म आते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने बताया कि जब पेड़ पुराना हो जाता है तो नया पेड़ लगाया जाता है। उसी तरह परमात्मा नए धर्म की कलम लगा रहे हैं, देवी देवता धर्म की। तो ये जब तना होता है तब और कोई शाखाएं नहीं होती हैं। सतयुग, त्रेता, उसके बाद द्वापर से जब और अलग अलग धर्म आते हैं, फिर परमात्मा ने बोला अभी इस समय यहीं पे ये पुराना पेड़ हो गया, ये गिरेगा, और परमात्मा नया धर्म, सतयुगी देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। ये 3 लोग बताए। अभी हम साकार लोक में है, सूक्ष्म लोग, और ये परमधाम जहाँ पे आत्मा रहती है और यहाँ आके पार्ट बजाती है। तो राजयोग सीखते हैं तो हमें 8 शक्तियों की प्राप्त होती है। हमें जीवन के लिए 8 शक्तियों की आवश्यकता है ना। तो सबसे पहले समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की, सामना करने की, सहयोग की, और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये जीवन में हमेशा हमें 8 शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए देवियों के 8 हाथ दिखाए हुए हैं, है ना। तो जब हम राजयोग सीखते हैं, परमात्मा से योग लगाते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्तियाँ आती हैं, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। और हमारे प्रकंपन से, हमारे आभा मंडल से हम जब योग लगाकर अपना उत्पादन करते हैं तो उसमें भी कई गुना बढ़ोतरी होती है। जैसे जय जवान जय किसान, और अभी समय है जय ईमान का, है ना। तो उत्तम बीज, उत्तम पैदावार, तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और अब आध्यात्मिक क्रांति द्वारा हम अपने जीवन को और अपनी पैदावार को बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मा कुमारी सेंटर में 7 दिन का जो राजयोग है निःशुल्क सिखाया जाता है। परम आदरणीय कृष्णा दीदी जो हमारी सेवा केंद्र प्रभारी हैं, आसपास के 150 गाँवों में निःशुल्क गीता पाठशाला में ज्ञान देने जाती हैं। अगर कोई भी चाहे कि हमारे गाँव में आके दीदी हफ्ते में 1 दिन आके सत्संग करें, ज्ञान सुनाएं, हमें शाश्वत योग की खेती के बारे में बताएं, तो वो अपना नाम यहाँ पे लिखवा सकता है। पंपलेट और पर्चे सब लोग ले लें। और जो चाहता है कि हमारे गांव में गीता पाठशाला शुरू हो या ज्ञान सुनाया जाए, वो यहाँ पे मनोज भाई को बता सकते हैं। धन्यवाद।